ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ऑडियो 91 91 पेज 281 281। अनुसंधान श्लोक 3। मार्मिक बात। गीता में भगवान ने उपदेश के आरंभ में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव अर्थात विवेक का वर्णन किया है। यह मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीव मात्र का भी अनुभव है। कारण कि मैं हूँ ऐसे अपनी सत्ता अर्थात होनेपन का अनुभव स्थावर जंगम सभी प्राणियों को है। वृक्ष पर्वत आदि को भी इसका अनुभव है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते। पशु पक्षियों में तो प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पशु पक्षी आपस में लड़ते हैं तो अपनी सत्ता को लेकर ही लड़ते हैं। यदि अपनी अलग सत्ता का अनुभव न हो तो वे लड़े ही क्यों? मनुष्य को तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है ही, परंतु वह न तो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डालता है और न उसका आदर ही करता है। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। यह विवेक सब में स्वतः है और भगवत प्रदत्त है। इंद्रियां, मन और बुद्धि प्रकृति के अंश है, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों, मन, बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृतिजन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृतिजन्य ज्ञान की अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान अर्थात स्वयं से होने वाले ज्ञान से ही जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, यह सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्म योग में भी काम आता है। यह मार्मिक बात है। कर्म योग में विवेक की दो बातें मुख्य हैं। एक, अपने होनेपन अर्थात मैं हूँ में कोई संदेह नहीं है, और अभी जो वस्तुएं मिली हुई है उन पर अपना कोई आधिपत्य नहीं है, क्योंकि वे पहले अपनी नहीं थी और बाद में भी अपनी नहीं रहेंगी। मैं अर्थात स्वयं निरंतर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएं शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि निरंतर बदलती रहती है और इनका निरंतर वियोग होता रहता है। जैसे कर्मों का आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके फल का भी संयोग और वियोग होता है। इसलिए कर्मों और पदार्थों का संबंध संसार से है, स्वयं से नहीं। इस प्रकार विवेक जागृत होते ही कामना का नाश हो जाता है। कामना का नाश होने पर स्वतः सिद्ध निष्कामता प्रकट हो जाती है, अर्थात कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो जाता है। कामना से विवेक ढक जाता है। अध्याय 3 श्लोक 38-39। स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि रखने से मनुष्य अपने कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता। वह उलझनों को उलझन से ही अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से ही सुलझाना चाहता है और इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति को बदलने का ही उद्योग करता है। परंतु परिस्थिति को बदलना अपने वश की बात नहीं है। इसलिए उलझन सुलझने की अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है। विवेक जागृत होने पर जब स्वार्थ बुद्धि, भोग बुद्धि, संग्रह बुद्धि नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दिखने लग जाता है और सभी प्रकार की उलझनें स्वतः सुलझ जाती है।
बाहरी परिस्थिति कर्मों के अनुसार ही बनती है, अर्थात वह कर्मों का ही फल है। धनवत्ता निर्धनता, निंदा स्तुति, आदर निरादर, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, स्वस्थता रुग्णता आदि सभी परिस्थितियां कर्मों के अधीन है। शुभ और अशुभ कर्मों के फलस्वरूप में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है, परंतु उस परिस्थिति से संबंध जोड़कर उसे अपनी मानकर सुखी दुखी होना मूर्खता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का आना तो कर्मों का फल है और उससे सुखी दुखी होना अपनी अज्ञता मूर्खता का फल है। कर्मों का फल मिटाना तो हाथ की बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल हाथ की बात है। जिसे मिटा सकते हैं उस मूर्खता को तो मिटाते नहीं, और जिसे बदल सकते नहीं उस परिस्थिति को बदलने का उद्योग करते हैं। यह महान भूल है। इसलिए अपने विवेक को महत्व देकर मूर्खता को मिटा देना चाहिए और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सदुपयोग करते हुए उनसे ऊंचे उठ जाना अर्थात असंग हो जाना चाहिए। जो किसी भी परिस्थिति से संबंध न जोड़कर उसका सदुपयोग करता है अर्थात अनुकूल परिस्थिति में दूसरों की सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता अर्थात सुख की इच्छा नहीं करता, वह संसार बंधन से सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है। जिसे मनुष्य नहीं चाहता वह प्रतिकूल परिस्थिति पहले किए अशुभ अर्थात पाप कर्मों का फल होती है। अतः पाप कर्म तो करने ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट पहुँचे ऐसा काम तो स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए, परंतु वर्तमान में नए पाप कर्म न करने पर भी पुराने पाप कर्मों के फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब अंतःकरण में चिंता, शोक, भय आदि भी आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमने चिंता शोक को अधिक परिचित बना लिया है। जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थान से परिचित होने के कारण बार बार वहीं आ जाती है, परंतु उसे बार बार नए स्थान पर पहुंचा दिया जाए तो फिर वह पुराने स्थान पर आना छोड़ देती है। ऐसे ही आज और अभी यह दृढ़ विचार कर लें कि आने वाली परिस्थिति से संबंध जोड़कर चिंता शोक करना गलती है। यह गलती अब हम नहीं करेंगे तो फिर ये चिंता शोक आना छोड़ देंगे। विवेक की पूर्ण जागृति न होने पर भी कर्मयोगी में एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नहीं है उससे संबंध विच्छेद करना है और सांसारिक सुखों को न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस निश्चयात्मिका बुद्धि के कारण उसके अंतःकरण में सांसारिक सुखों का महत्व नहीं रहता। फिर भोगों में सुख है ऐसे भ्रम में उसे कोई डाल नहीं सकता। अतः इस एक निश्चय को अटल रखने से ही उसका कल्याण हो जाता है। सत्संग स्वाध्याय से ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि को बल मिलता है। अतः हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय बनाने में सब स्वाधीन है, कोई पराधीन नहीं है। इसमें किसी के किंचित भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें स्वयं बलवान है। संबंध। मैंने ही सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश दिया था और वही मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ। इसे सुनकर अर्जुन में स्वाभाविक यह जिज्ञासा जागृत होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं, इन भगवान श्री कृष्ण ने सृष्टि के आरंभ में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था। अतः इसे अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच। श्लोक 4। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है
और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं? व्याख्या। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व श्री वसुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था, अतः आपने सूर्य को कर्मयोग कैसे कहा था? अर्जुन के इस प्रश्न में तर्क या आक्षेप नहीं है, प्रत्युत जिज्ञासा है। वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमतापूर्वक समझने की दृष्टि से ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही सर्वथा समर्थ है। कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। मैं आपको सृष्टि के आदि में उपदेश देने वाला कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न का तात्पर्य यह है कि सूर्य को उपदेश देने के बाद से सूर्य वंश की अर्थात मनु, इक्ष्वाकु आदि कई पीढ़ियां बीत चुकी है और आपका अवतार अभी का है, अतः आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया था, यह बात मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। सूर्य तो अभी भी है, इसलिए उसे अभी भी उपदेश दिया जा सकता है, परंतु आपने सूर्य को उपदेश देने के बाद सूर्यवंश की परंपरा का भी वर्णन किया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि आपने सूर्य को उपदेश अभी नहीं दिया है। अतः आपने सूर्य को कल्प के आदि में कैसे उपदेश दिया था? हरि ओम।